ओम शांति। आज है 6 जून की मुरली। तो आज की मुरली में बाबू अपन बतावे कि आपने समस्या आ जाए, कोई विघ्न आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए तो हलचल में कोनी आनो। वो किया कोनी आई जगो कि एक ज्ञान बाबू दियो ड्रामा को कि वो होनो ही हो ड्रामा में। तो कोई भी चीज़ अपने सागा होने लग रही, आप सोचा नहीं भी मैं तो इतनी ज्ञान योग में चलूँ तो मेरे सागा बात क्यों हुई, मेरे मन में विचार क्यों आया, मन क्रोध क्यों आयो, और ड्रामा में होनो ही हो। उन्होंने जद वो हुई है। अगर आप ही आत्मा ड्रामा के अंदर देवी देवता बनन आ रही, अपनो रोल देवता के रूप में हो, लेकिन इन नहीं है समझ के बार बार भाई बात कौन दोहरानी है भी हाँ ड्रामा में हो जद हो गयो, ड्रामा में हो जद हो गयो, ड्रामा में होगा तो मेरी पुरुषार्थ हो जाएगो। ओ नहीं, एगो मतलब है कि आप कई बार पिछली बातों की टेंशन लिए रखा नहीं, बिन छोड़ने की कोशिश कौन करा। तो बहन छोड़ गई पिछली बातें ने, जो होगी आगे को ध्यान करगी और अपने अंदर शक्ति भर गई। मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है, बार बार कोई बात ने रिपीट कौन करनी। कोई भी टेंशन परिस्थिति आने लग रही है बहने, मेहनत करके ज्ञान योग छोड़ने की कोशिश करनी है। और जी को हो गयो बहने ड्रामो समझना है कि वो ड्रामा का अंदर हो जद हो। कई बार क्रोध भी आने लग रही है, आप कहानी मैं तो इतो योग करूँ, इतो कुछ करने लग रही हूँ, फिर भी क्यों होगा कि वो ड्रामो है। ड्रामा के अंदर होनो ही हो, आपनो ही पार्टी तो ऊंचो बननो, तो वो ड्रामा के अंदर हो जदी बनने लग रही है। तो एंगे लिए करनो कि अपने अमृत वेला उठ के अपने अंदर योग की पावर भरनी है और बाबा हूँ मीठी मीठी बातें करनी है। बाबू टाइम भी बताइयो आज की मुरली में, और कभी भी अब नहीं करांगा तो फिर को नहीं होगा, अभी टाइम है। तो आज की मुरली में बाबू के मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न है, कौन सी ज्ञान निरंतर योगी बनने में मदद करती है? उत्तर है ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की बावी, जरा भी स्थिति हलचल में ना आए, बल कैसे भी परिस्थिति हो, भूकंप भी आ जाए, घाटे धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ ज्ञान नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की ज्ञान बहुत मदद करती है। अब जी अगर यो ज्ञान याद नहीं रखांगा कि एक नाटक में होनो ही हो, ये लिखेड़ो ही हो, तो आपा नहीं तो फिर आगे कौन बढ़ सकांगा या नहीं समझांगा। तो ड्रामा ने नाटक ने समझना जरूरी है। गीत है ओम नमो शिवाय ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की शुरुआत हो रही है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अपने अंदर भी नया संस्कारों की शुरुआत होने लग रही है, पुराना को अंत होने लग रही है। अब और कोई अनबेरे को नहीं हो, आपा नहीं पता है। और बच्चों को ही श्रीमत मिलती है, कौन देते हैं? ऊंचे से ऊंचे भगवान समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है और सब तो पतित है। ये पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को। बाप समझाते हैं तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो, एक दो को पतित बनाते हो। पुकारते भी है कि हम पतित है, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता ही नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतित पना छोड़ते नहीं है। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की, ये समझाने वाला भी तो कोई चाहिए, समझाने वाला है ही एक। बाकी ये जो गुरु लोग हैं ये किसको पावन बना नहीं सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वे तीखे होते हैं, ड्रामा अनुसार वह नूंद है। तुम्हारे में महावीरपना चाहिए। अब कोई ज़्यादा ज्ञान में होशियार है तो ड्रामा को वांगो पार्ट बनेड़ो है, वह आएगा बाप की याद में रहने से। महावीर पढ़ो हिम्मत आवेगी बाबा की याद हूँ। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, जैसे बाबा कहते हैं सवेरे उठकर याद करो, वैसे में बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मज़ा आएगा। बाप की याद में बैठ ये ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। अमृत वेला वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है, दिन में तो गोरख धंधा रहता है,
रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भगत आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं, धंधे में भल रहे, बुद्धि का योग जिस देवता का पुजारी होगा उसके पास ही होगा, परंतु ऐसा किसका रहता नहीं। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं। शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं, वह है भक्ति मार्ग की बलि, और ये है ज्ञान मार्ग की बलि। वह भी मुश्किल और ये भी मुश्किल। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फायदा नहीं। ये जैसे अपने आत्मा शरीर का घात करती है, ये कोई ज्ञान नहीं है। वह भी कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्म अभिमानी तो एक बाप ही है, जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूँ। हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये बड़े से बड़ी झूठ है, ये तो हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो भूकंप आती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भावी कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है, इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? ये तो ड्रामा में नूंद है। ऐसा ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते हैं, वह कभी शिव बाबा को याद कर नहीं सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी, ऐसे नहीं कहेंगे कि उन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया। वहाँ तो मालूम ही नहीं रहेगा, सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता जो प्रीत रख सके। अभी बाप ने अपना परिचय दिया। बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। ये विनाश काले तो ज़रूर है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी समझते हो, हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद बगैर से तो प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना है, श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है, पर बाद का समय बहुत अच्छा है। उस समय माया का तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टाइम ही गंदा है। वायुमंडल खराब रहता है तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग, बल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है, आप कैसे आकर पतितों से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। ब्रह्मा बाबू ज्ञान युग में बैठ के बात करे कि नाटक बनाए हुए भगवान की यहाँ दुनिया ने पलटान लाग रही है, तो ये विचार अपन ने भी करना चाहिए। कैसे मनुष्यों को बेड़ा पार करें, कैसे नैया पार करें। बाप कहते हैं तुम पुकारते रहते हो, हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ, तुम पतित न बनो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को मालूम तो पड़ता है, दिल्ली में बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गया भी हुए असुर आकर विघन डालने बैठते थे। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है। वायुमंडल को खराब करते हैं, उनके लिए सज़ा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं, झूठ भी बोलते हैं। नहीं तो फ़ौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे, रसातल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने के लिए और ही कान कटा लेते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल्प पहले भी थे, अब भी है। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते हैं, औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियाँ भी सब एक समान नहीं है, महारथी घोड़ेसवार प्यादे सब है। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला और बाकी क्या।
हाँ, अपने बच्चों आदि को ज़रूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा ये सब आपके हैं, अब आप संभालो, हम तो आपके बन गए। बाप समझाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, कोई भी पतित काम नहीं करो। बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा कि हमको ये नग्न करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाप सुनाने वाला आया था। अब द्रौपदी के तो 5 पति दिखा रखे है, लेकिन अपनी आत्मा में 5 विकार है, तंग करन लाग रहे है। ये आत्मा ने बार बार देह अभिमान में ले गया हुआ है। तो बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं, किसको पुकारेंगे? बाबा आया है तभी पुकारते हैं। पतित से पावन बनाकर फिर कहाँ जाएंगे? वापिस जाना है। वह तो यही समय है, सबका सदगति दाता लिबरेटर एक ही है। यहाँ तो दुख है, साधु संत आदि कोई भी सुखी हो न सके। सबको कोई न कोई रोग दुख आदि होता ही है। कोई गुरु अंधा लूला भी होता है, जरूर कोई ऐसा काम किया है तब तो अंधा लूला आदि बनते हैं। सतयुग में कोई अंधा लूला आदि थोड़ी होगा। मनुष्य समझते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है, बाकी तो सब है भक्ति। वह भक्ति मार्ग ही अलग है, वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं और फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करें तो नंबरवार तो है ना। कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा, तो ज़रूर खुद कमज़ोर है तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते हैं ये भी भूल है, तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो जबकि बाप सहज बात बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्कर फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? ये तो सेकंड की बात है। तुम धंधे दौरी में ये भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी कि मन मना भाव। कोई बुद्धू लोग समझते नहीं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है ना। बाप और वर्षे को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। ये हमारा सेंटर है, ये इनका सेंटर है, ये जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं, ये सब देह अभिमान है। सब शिव बाबा के सेंटर है, हमारा थोड़ी सेंटर है। तुमको ये क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता? कहाँ भी जाए बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं। ये समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या? भक्ति मार्ग में दान पुण्य किया जाता है। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं। नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, न कि साहूकारों को। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। सो भी बाप समझाते हैं, दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं, साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते। देने वाला एक ही बाप है, किसके भी थ्रू देवे। बाप समझाते हैं, तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा दिलाते थे। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा, फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में बाबू कभी भक्ति मार्ग में इतना दान पुण्य करते थे, तो दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता। इस ईश्वर ही सबको फल देते हैं, साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते। देने वाला एक बाप ही है, किसके थ्रू भी देवे। बाप समझाते हैं, तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो दूसरे जन्म में एवजा दिलाता था, अब मैं डायरेक्ट आया हूँ। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो, नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, जिसको भी चाहिए ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई भी कहते हैं मकान बनाएं, उसमें ये हॉस्पिटल खोलो। बाप कहते हैं आज मकान बनाओ और कल मर जाओ तो ये सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं है, जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। बाबो का भी कई कहेगा घर बनावा तो भी फिर एक कमरो रख जाऊंगा। बाबो का शरीर को भरोसा थोड़ी है, तो जो भी है वह मैं एक कमरो ज्ञानियों खातर रख दो और औरों कल्याण करो। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पद्म शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी बाप से सच्ची प्रीत है और संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कोई भी विक्रम करके असुर तो नहीं बनते। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरा है, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी एक रस अचल स्थिति बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। वरदान है, बार बार हार खाने की बजाय बलिहारी जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो भी हार नहीं हो सकती। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। इसलिए हार खाने की बजाय बलिहार हो जाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण कर प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अभी करना है। जो भी ज्ञान योग तपस्या करनी है, कब न छोड़ दो, कद करना अभी करना है। ए व्यक्ति सारा है, इस बेहद की स्टेज पर मैं खिलाड़ी हूँ। ये खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले समस्या समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले और साक्षी हो खेल देखने वाले ऐसी आपदा के या समस्या के रूप को खेल समझ सहनशीलता की शक्ति से मनोरंजन का अनुभव करते हैं। बाबू कह, मैं एक खिलाड़ी हूँ। आत्मा ने बतावा कि थे एक खिलाड़ी हट खेल खेलना रहा और खेल समझ गए, सदा हंसता हंसता खेल ने कोई भी समस्या ने मनोरंजन अनुभव करना है। ज्ञान योग कोई भी समस्या ने सहनशीलता की शक्ति हूँ, अपन मनोरंजन हूँ, पार करना है कोई समस्या तो मैं खेल करनारी भी आत्मा हूँ और मैं खेल ने देखनारी भी खिलाड़ी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।